वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में जानेंगे वॉइस के सभी पार्ट्स, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, इसका यूज किस प्रकार से किया जाता है, इसके एग्जांपल्स किस प्रकार से होते हैं, सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, सारी चीजें जानेंगे। मींस कंप्लीट यूज ऑफ पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले जानिए कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के पार्ट्स भी होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स के बनते हैं, कौन कौन से पार्ट्स के नहीं बनते हैं, सारी चीजें समझते हैं कि करके। सबसे पहले समझिए कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट का भी बनता है, पास्ट के इंडेफिनिट का भी बनता है और फ्यूचर के इंडेफिनिट का भी बनता है। मतलब तीनों के आपका इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस बनाया जाता है, जिसका पासन इस प्रकार से होता है, कोई काम किया जाता है। पास्ट में हो जाएगा कोई काम किया गया और फ्यूचर में हो जाएगा कोई काम किया जाएगा के सेंस में। इसी प्रकार से होगा आपका कंटिन्यूअस, जो कि प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का बनाया जाता है, पास्ट के कंटिन्यूअस का बनाया जाता है, लेकिन फ्यूचर के कंटिन्यूअस का नहीं बनाया जाता। इसके पीछे एक रीजन है जो कि नहीं बनाया जाता। अब समझिएगा, इसका पासन हो जाएगा प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का कि कोई काम किया जा रहा है, पास्ट के कंटिन्यूअस का हो जाएगा कोई काम किया जा रहा था और फ्यूचर के कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता गाइस, आपको पता है। अब समझिएगा कि प्रेजेंट के परफेक्ट का भी बनता है, पास्ट के परफेक्ट का भी बनता है और फ्यूचर के परफेक्ट का भी बनता है। तो पासान क्या है? पासान ये है प्रेजेंट के परफेक्ट का कि कोई काम किया जा चुका है या कोई काम किया गया है। पास्ट का हो सकता कोई काम किया जा चुका था या फिर किया गया था और फ्यूचर का हो सकता कोई काम किया जा चुकेगा या फिर किया गया होगा के सेंस में आप बनाते हैं इसे। अब समझते हैं इसका किस प्रकार से हम यूज करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट से जानेंगे, उसको आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो प्रेजेंट का पैसिव इस प्रकार से हो जाएगा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का पैसिव जानेंगे, जिसका स्ट्रक्चर हो जाएगा इस प्रकार से। सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस डूअर। अब जिसके द्वारा काम किया जाएगा उसे हम लोग डूअर कहते हैं और बाय के साथ लगाते हैं। इसी डूअर को हम इसी में सेंटेंस में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर एक्टिव सेंटेंस की बातें करें, टेंस की अगर बातें करें, तो यहाँ जो ये डूअर है ये आपका ऑब्जेक्ट में है, वो आपका सब्जेक्ट में रहता है, लेकिन पैसिव में ये ऑब्जेक्ट में रहता है। इस प्रकार से आप इसे समझेंगे। और मैं आपको बता दूं कि पैसिव का सेंटेंस जो है, इसका जो सब्जेक्ट होता है वो यही सब्जेक्ट बनता है। इसका होने का दो ही कारण है। एक ये कारण है कि जो भी काम हो रहा है उसका असर जिस पर पड़ रहा है, एक काम जो हो रहा है जिस पर असर पड़ रहा है वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सीधी सी बात समझिए कि जो काम किया जा रहा है उस काम का जिस पर असर पड़ रहा है वो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो जाता है। सीधी सी बात है, इस तरह ध्यान में रखिए, बाकी चीजें आसान हो जाएगा। दूसरी बात है ये कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो खुद काम नहीं कर सकता है, वो खुद काम करने में एबल नहीं है। इसका मतलब वो सेंटेंस में आपका पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा। मतलब जो डूअर नहीं है, जो काम नहीं कर सकता, कोई निर्जीव चीज है, कोई वस्तु है, वो काम नहीं कर सकता, तो वो आपका पैसिव में सब्जेक्ट के स्थान पर होता है, लेकिन एक्टिव में वो आपका ऑब्जेक्ट में होता है। सीधी सी बातें समझिए। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल किस प्रकार से हो जाएगा। आपको हिंदी में पता है कि इसका पासन होता है कि कोई काम किया जाता है, इसका सेंस में होगा। एग्जाम्पल इस प्रकार से कि राहुल को पीटा जाता है। अब समझिएगा कि पीटने का काम कौन कर रहा है पता नहीं, लेकिन पीटेगा अगर तो किसको पीटेगा, इसका असर किसको पड़ रहा है, तो राहुल को पड़ रहा है। मतलब जिस पर असर पड़ रहा है काम का वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर राहुल आपका सब्जेक्ट हो गया, हो जाएगा राहुल इज बीटेड। यहाँ पर देखिए राहुल आपका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, और राहुल के अकॉर्डिंग आप इज मान में से लगा देंगे। राहुल आपका सिंगुलर है तो इज लेगा, ये इज हो जाएगा। अब से ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है आपका बीट, और बीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीटन। यहाँ पर आपको समझ आया। उस बाय प्लस ऑब्जेक्ट आप नहीं लिखेंगे क्योंकि इस सेंटेंस में पता नहीं कि काम किसके द्वारा किया गया है, पता नहीं है। इसी प्रकार से अगला समझिए, गली सजाई जाती है। अब पता नहीं कि गली कौन सजाएगा, ये पता नहीं है, लेकिन गली सजाई जाती है। अब समझिएगा इस सेंटेंस में गली यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है। क्या लगता है कि गली खुद काम कर सकता है, ये खुद डूअर है? नहीं है। नहीं जब है तो सेंटेंस आपका पैसिव में फंस जाएगा। और यहाँ पर गली के लिए लिखते हैं गाइस स्ट्रीट, यहाँ पर देखेंगे द स्ट्रीट, और ये आपका सिंगुलर है, आप इस लगा देंगे। अब यहाँ पर सजाना आपका यहाँ पर वर्ब है जो कि थर्ड फॉर्म में आना है। तो हो जाएगा आपका सजना मतलब होता है क्या, डेकोरेट, और डेकोरेट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डेकोरेटेड, मतलब द स्ट्रीट इज डेकोरेटेड। इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला है तुम्हें बुलाया जाता है। आप समझिएगा बुलाने का काम कोई और कर रहा है, ये तुम्हें जो है ये बुलाने का काम नहीं कर रहा है, कोई और काम कर रहा है। लेकिन अगर बुलाएगा तो जाएगा कौन,
तुम जाएगा, यहाँ पर तुम आपका यहाँ पर इस पर असर पड़ रहा है काम का, तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। उस जगह आपका यू आर कॉल्ड, तुम्हें बुलाया जाता है, यू आपका सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आया हुआ है। और बुलाना मतलब होता है कॉल, और कॉल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड। इसी प्रकार से हो जाएगा अगला, आम तोड़ा जाता है। आप समझिएगा कि आम तोड़ा जाता है, क्या लगता है कि खुद आम तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता। समझिएगा जो तोड़ने का जो काम है वो कौन कर रहा है? पता नहीं। लेकिन अगर तोड़ेगा तो किसको तोड़ेगा? असर किस पर पड़ेगा? आम पर पड़ेगा। समझ में आ रही है बात है? इसलिए तो सब्जेक्ट है। हो जाएगा क्या? आम तोड़ा जाता है, हो जाएगा द मैंगोज आर प्लग्ड। प्लग मतलब होता है गाइस तोड़ना, ब्रेक मतलब भी होता है, लेकिन नरम चीजों को एकदम पूरा छोटी मोटी चीजों को तोड़ने के लिए आप ब्रेक का यूज नहीं करते हैं। हार्ड चीजों को तोड़ने के लिए आप ब्रेक का यूज करते हैं, सॉफ्ट चीजों को तोड़ने के लिए, या फिर आप आराम वाली जिसमें कि कोई भी तोड़ सकता है, इसके साथ में आप प्लग का यूज कर लेते हैं। जितना समझिए कि नरम चीजों को तोड़ने के लिए, आसान चीजों को तोड़ने के लिए आप प्लग का यूज करते हैं, बाकी हार्ड चीजों के लिए आप ब्रेक का यूज करते हैं। सो डोंट वरी, द मैंगोज आर प्लग्ड, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला है, राहुल के द्वारा आम खाया जाता है। देखिए सब सेंटेंस में कि कोई काम किया जाता है, बल्कि करता नहीं है, कोई काम किया जाता है। जो सब्जेक्ट है वो खुद काम नहीं कर रहा, उसके किसी के द्वारा काम किया जा रहा है। इस प्रकार देखिए आम खाया जाता है, खाने का असर किस पर पड़ रहा है? आम पर। तो आम यहाँ पर आपको हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। आ मैंगो इज ईटन, आम खाया जाता है किसके द्वारा? राहुल के द्वारा। डूअर कौन है भाई? तो डूअर यहाँ पर राहुल है, हो जाएगा बाय राहुल। इस प्रकार से हो जाएगा। या फिर आप इस सेंटेंस को अगर टेंस में बनाना चाहे तो ये भी हो जाएगा कि राहुल इट्स राहुल इट्स अ मैंगो। इस प्रकार से हो जाएगा आपका। इस प्रकार समझिएगा हो जाएगा। पूरे संसार में अंग्रेजी बोली जाती है, कोई काम की जाती है, क्या हो जाएगा? इंग्लिश इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लिश इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस प्रकार से हो जाएगा। अगला है, मिठाइयां बांटी जाती है, हो जाएगा स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। और देखिए स्वीट्स यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए बांटने का काम कौन कर रहा है? पता नहीं, कि बांटा किसको जा रहा है? मिठाई को जा रहा है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अरे इसी प्रकार से गाइस पास्ट के इंडेफिनिट का थोड़ा सा हम स्पीड से लेंगे, क्योंकि मैंने प्रेजेंट में आपको इजिली समझा दिया है कि सब्जेक्ट किस प्रकार से आ सकता है, कैसा काम ये कर सकता है। तो समझिएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये बाय प्लस ऑब्जेक्ट सेंटेंस में पेशी में बहुत कम आता है, इस पर आप अधिक ध्यान ना दें। अगर आएगा ऑब्जेक्ट तो जो डूअर होगा बाय के साथ लिखा जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, कोई काम किया जाएगा, सॉरी कोई काम किया गया या फिर किया जाता था के सेंस में आप पास्ट के इंडेफिनिट का पेसिव को बनाते हैं, जो कि आपका सेंटेंस के एंड में ये देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से एग्जांपल देखिए, घोड़ा बेचा गया, कोई काम किया गया, कैसे हो जाएगा? द हॉर्स वाज सोल्ड। यहाँ पर आपका हॉर्स क्या हो गया? सब्जेक्ट, क्योंकि बेचने का काम तो कोई और किया, लेकिन बेचा किसको गया है? घोड़ा को गया है, क्योंकि यह एक्शन जो है इसका इफेक्ट किस पर है? घोड़ा पर है। इसी प्रकार से सब्जी खरीदी गई, हो जाएगा द वेजिटेबल वाज बॉट, या द वेजिटेबल्स वर बॉट। इस प्रकार से बोल सकते हैं। अगला है, तुम्हें पीटा गया, यू वर बीटन। इसी प्रकार से अगला है, मुझे बुलाया गया, आई वॉज कॉल्ड। राहुल को पैसे दिया गया, मनी, अब देखिए मनी वॉज गिवन, पैसे दिया गया किसको? राहुल को, टू राहुल। अब यहाँ पर टू क्यों लगा? मैंने टू के वीडियो लेक्चर में इसको बताया हुआ है कि रिसीवर जब कोई भी चीज का एक्शन का जो रिसीवर होता है उसको दिखाने के पहले हम प्रिपरेशन टू का यूज कर लेते हैं। इसी प्रकार से अगला है, मुझे अंग्रेजी सिखाया गया, आई वॉज टॉट इंग्लिश, आई वॉज टॉट इंग्लिश। देखिए सिखाने का काम कोई और कर रहा है, लेकिन अगर सीखेगा तो असर किस पर पड़ेगा? मुझ पे पड़ेगा, मुझ पर पड़ेगा। यहाँ पर इसलिए आपका आई सब्जेक्ट है। यहाँ पर आई जो है आपका डूअर नहीं है। जितना भी सेंटेंस में सब्जेक्ट है ये सभी कोई भी इनमें से कोई भी आपका यहाँ पर डूअर नहीं है गाइस। इसी प्रकार से अगला है, पेड़ काटे गए, उस जगह द ट्री वॉज कट, द ट्री वॉज कट। इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर कट आपका थर्ड फॉर्म में था। इसी प्रकार से गाइस अगला जानेंगे फ्यूचर के इंडेफिनिट का पैसिव, जो हो जाएगा स्ट्रक्चर इस प्रकार से, सब्जेक्ट विल बी, थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। का पसंद क्या होगा? पसंद होगा कोई काम किया जाएगा, किसी के द्वारा किया जाएगा, लेकिन पता नहीं किसके द्वारा किया जाएगा, कभी दिखाएगा कभी नहीं भी दिखाएगा, लेकिन सेंटेंस आपका पेसिव बनेगा। एग्जांपल देखिए, यह रूम साफ किया जाएगा, कैसे हो जाएगा? दिस रूम विल बी क्लीन्ड। अब देखिए दिस रूम आपके यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, विल बी हेल्पिंग वर्ब हो गया, और यहाँ पर आपका क्लीन थर्ड फॉर्म में आ गया। इस प्रकार सब समझ पा रहे हैं। देखिए साफ किसको किया जाएगा? यह रूम को। असर किस पर पड़ेगा? यह रूम, क्योंकि साफ सुथरा कौन होगा? यह रूम होगा। इस पर सब समझ पा रहे हैं। और इस प्रकार से मुझे पढ़ाया जाएगा, आई विल बी टॉट, ये काम आपका फ्यूचर में किया जाएगा। आई विल बी टॉट, मुझे पढ़ाया जाएगा। टीस का थर्ड फॉर्म।
चोर को गिरफ्तार किया जाएगा, द थीप विल बी अरेस्टेड, द थीप विल बी अरेस्टेड। यहाँ पर थीप आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं पैसिव में। अगर एक्टिव की बात करें तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि काम जो डूअर्स है वो कोई और है, लेकिन एक्शन का जिस पर असर पड़े वो सब्जेक्ट बनता है। अरे यहाँ पर है मैच जीता जाएगा, द मैच विल बी वन, विन का थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार से अगला है एक कार खरीदी जाएगी, आ कार विल बी बॉट, बाय का थर्ड फॉर्म। आकार यहाँ पर आपको सब्जेक्ट है, क्योंकि खरीदेगा किसको, कार को खरीदेगा। इस प्रकार से सीधी सी बात है। अब इस प्रकार से कपड़े धोए जाएंगे, द क्लोथ्स विल बी वॉश्ड, इस प्रकार से हो जाएगा। तुम्हें पीटा जाएगा, यू विल बी बीटन। पेड़ काटे जाएंगे, द ट्री विल बी कट। ये देखिए गाइस, कट का थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म तीनों सेम होता है, कंफ्यूजन ना करें। कट कट कट। अलग गाइस, इस प्रकार से जानेंगे हम लोग प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का पैसिव जानेंगे। किस प्रकार से होगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट इज एम आर, हम लगा देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल होगा, समझिए एग्जांपल से। अब ये इसका अगर पर्सन हिंदी की बात है, उस जगह कोई काम किया जा रहा है, किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, इसके साथ में आप प्रेजेंट के कंटिन्यूअस को पैसिव में बनाते हैं। कैसे हो जाएगा आपका एग्जांपल, मुझे पढ़ाया जा रहा है, प्रेजेंट में कंटिन्यू है, लेकिन पढ़ा कौन रहा है पता नहीं, लेकिन मुझे पढ़ाया जा रहा है। हो जाएगा क्या, आई एम बीइंग टॉट। बीइंग आपको लगा देना है इज एम आर के बाद। इस प्रकार से अगला है गाइस, तुम्हें तंग किया जा रहा है, यू आर बीइंग डिस्टर्ब्ड, यू आर बीइंग डिस्टर्ब्ड। इस प्रकार से हम बोलते हैं। पेड़ काटे जा रहे हैं, द ट्रीज ऐसा लग जाएगा, द ट्रीज आर बीइंग कट, पेड़ काटे जा रहे हैं। इस प्रकार से अगला है, सड़क बनाए जा रहे हैं, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, या फिर बिल्ड या कंस्ट्रक्टेड, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगला है, चोर को पीटा जा रहा है, उस जगह द थीप इज बीइंग बीटन, द थीप इज बीइंग बीटन। यहाँ पर आपको जितना भी ये टॉट, डिस्टर्ब्ड, कट, रिपेयर्ड, बीटन, ये सब आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म है गाइस। इसी प्रकार से अगला है, मैच खेला जा रहा है, द मैच इज बीइंग प्लेड। इस प्रकार से होगा, मेरी मदद की जा रही है, आई एम बीइंग हेल्प्ड, मेरी मदद की जा रही है, ये हेल्प करने का जो काम है कोई और कर रहा है, लेकिन हेल्प किसको किया जा रहा है, आई को किया जा रहा है। इसी प्रकार से अगला है, रवि को पीटा जा रहा है, रवि इज बीइंग बीटन, रवि इज बीइंग बीटन। इसी प्रकार से गाइस अगला समझिए, वो होगा आपका पास्ट की कंटिन्यूअस का पैसिव, जो इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट वाज वर बीइंग थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल से पहले समझ लीजिए इसका पासान, कोई काम किया जा रहा था, किस सेंस में होगा, एग्जाम्पल आपके सामने है, चोर को पीछा जा रहा था, द थीप वाज बीइंग बीटन। इस प्रकार से हो जाएगा, मिठाइयां बांटी जा रही थी, स्वीट्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। इस पर हो जाएगा, खिलौने बेचे जा रहे थे, टॉयज वर बीइंग सोल्ड। इस प्रकार से हो जाएगा, तो मुझे तंग किया जा रहा था, आई वाज बीइंग डिस्टर्ब्ड। उसकी मदद की जा रही थी, ही वॉज बीइंग हेल्प्ड। अगर आप फीमेल मानते हैं तो सी कर सकते हैं, सी वॉज बीइंग हेल्प्ड। इस प्रकार से केस कर सकते हैं, कोई काम किया जा रहा था के सेंस में। पेड़ लगाए जा रहे थे, द ट्री वॉज बीइंग प्लांटेड। प्लांट मतलब होता है गाइस लगाना के सेंस में, पेड़ लगाना के सेंस में आप इसका यूज करते हैं। सड़कों की मरम्मत की जा रही थी, द रोड्स, रोड से यहाँ पर गाइस आपको वर लगाना होगा, अदरवाइज यहाँ पर एस को हटाना होगा। द रोड वॉज बीइंग रिपेयर्ड, इस पर हो जाएगा, या फिर चाहे तो आप यहाँ पर वर भी लगा सकते हैं। और इसी प्रकार से गाइस मैच खेला जा रहा था, द मैच वॉज बीइंग प्लेड, मैच खेला जा रहा था। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि सेंटेंस आपका बहुत ही इजी तरीके से पैसिव में बनाया जा रहा है। और इसी प्रकार से प्रेजेंट के परफेक्ट का पैसिव हो जाएगा, इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से पहले पर्सन समझ लीजिए, पर्सन है कोई काम किए जा चुके हैं या फिर किया गया है के साथ में। एग्जांपल आपके सामने होगा कि लड़के पढ़ाए जा चुके हैं, लड़के पढ़ाए जा चुके हैं, हो जाएगा द बॉयज हैव बीन टॉट, द बॉयज हैव बीन टॉट। इस प्रकार से हो जाएगा, मोहन को दंडित किया जा चुका है, मोहन हैज बीन पनिश्ड। आप देखिए, अगर सब्जेक्ट आपका अकेला रहेगा, सिंगुलर रहेगा, तो आप हैज को लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट आपका एक से अधिक रहेगा, मतलब बहुवचन में रहेगा, तो आप हैव लगाएंगे। इसी प्रकार से अगला है, किताब छापी जा चुकी है, हो जाएगा द बुक हैज बीन प्रिंटेड। प्रिंट मतलब गाइस छापना, तो थर्ड फॉर्म में प्रिंटेड है। पार्सल भेजा चल चुका है, द पार्सल हैज बीन सेंट, यहाँ पर सेंट नहीं होगा, सेंट हो जाएगा, सेंट। मुझे ठगा गया है, आई हैव बीन चीटेड, मुझे
ठगा गया है, उन लोगों को पुरस्कृत, देखिए पुरस्कृत किया गया है। उस जगह दे हैव बीन रिवॉर्डेड, दे हैव बीन रिवॉर्डेड, उन लोगों को पुरस्कृत किया गया है, दे हैव बीन रिवॉर्डेड। यह सुना गया है, इट हैज बीन हर्ड, जो कि हियर का थर्ड फॉर्म है, ये हियर का थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब भी सुनना होता है, जो कि इसका थर्ड फॉर्म हर्ड होता है। अगला कुछ दिया गया है, समथिंग हैज बीन डन, कुछ दिया गया है, समथिंग हैज बीन गिवन हो सकेगा, समथिंग हैज बीन गिवन, कुछ दिया गया है। अगर इसी प्रकार से मेरे द्वारा यह काम किया गया है, हो जाएगा क्या, दिस वर्क हैज बीन डन बाय मी। कंफ्यूज ना करे, किया गया है, क्या किया गया है, जो किया गया है वो कौन सी काम किया गया है, असर किस पर पड़ा है, यह काम पर, क्योंकि कंप्लीट कौन सा हुआ, यह काम हुआ है, इस पर आप समझ पा रहे हैं। सो गाइस अगला समझिए पास्ट के परफेक्ट टेंस को, जो कि पैसिव में इसको बनाना सीखेंगे। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से पहले समझता स्ट्रक्चर और इसका पास ऑन। इसी जो होगा सब्जेक्ट, अब लगाना है हैड बीन, थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट, पर्सन हो जाएगा कि कोई काम किया जा चुका था या फिर किया गया था के सेंस में आप बनाते हैं। एग्जांपल आपके सामने होगा, मैच खेला जा चुका था, द मैच हैड बीन प्लेड, बहुत सिंपल है। राम को पढ़ाया जा चुका था, राम हैड बीन टॉट, राम को पढ़ाया जा चुका था। इसी प्रकार से चोर को गिरफ्तार किया जा चुका था, द थीफ हैड बीन अरेस्टेड, अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना, अरेस्ट का थर्ड फॉर्म अरेस्टेड। इसी प्रकार से काम पूरा किया जा चुका था, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड, हैड बीन हो जाएगा यहाँ पर आपका। इसी प्रकार से कविताएं लिखी जा चुकी थी, द पोएम्स हैड बीन रिटन, इस प्रकार से हो जाएगा, हैड बीन के बाद थर्ड फॉर्म में यहाँ पर कंप्लीटेड, अरेस्टेड, आपका टॉट फ्लैट थर्ड फॉर्म में है। सड़क बनाई जा चुकी थी, द रोड हैड बीन रिपेयर्ड, इस पर सब बनाते हैं। देखिए कि बनाने का जो काम है कौन करेगा, कौन करेगा पता नहीं, लेकिन क्या किया जाएगा, सड़क बनाया जाएगा, क्योंकि असर किस पर पड़ेगा, सड़क पर। अगला इसी प्रकार से गली सजाई जा चुकी थी, द स्ट्रीट हैड बीन डेकोरेटेड, गली सजाई जा चुकी थी, द स्ट्रीट हैड बीन डेकोरेटेड। इसी प्रकार से गाना गाया जा चुका था, द सॉन्ग हैड बीन संग, गाना गाया जा चुका था। इसी प्रकार से गाइस लास्ट जानेंगे फ्यूचर के परफेक्ट का पैसिव, और वो होगा आपका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट विल हैव बीन, थर्ड फॉर्म वर्ब का, और बाय प्लस ऑब्जेक्ट। बाय प्लस ऑब्जेक्ट आपको बहुत कम मिलेंगे, कोई बात नहीं, फिर भी समझ सकते हैं। आपका प्रश्न हो जाएगा, कोई काम किया जा चुका होगा या फिर किया गया होगा के सेंस में। देखिए एग्जांपल, सड़क बनाया जा चुका होगा, द रोड विल हैव बीन बिल्ट, बिल्ड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिल्ट, या फिर रिपेयर का थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड हो जाएगा। इसी प्रकार से तुम्हें पीटा जा चुका होगा, हो जाएगा यू विल हैव बीन बीटन, तुम्हें पीटा जा चुका होगा, यू विल हैव बीन बीटन, इस प्रकार से हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका क्या है, गली सजाई जा चुकी है, तो हो जाएगा द स्ट्रीट विल हैव बीन डेकोरेटेड, द स्ट्रीट आपका सब्जेक्ट है, विल हैव बीन आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह है, और डेकोरेटेड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इस प्रकार समझ पा रहे हैं। क्योंकि बनाया, देखिए सजाएगा जो क्या सजाएगा, गली को सजाएगा, असर किस पर पड़ेगा, गली पर, सुंदर कौन लगेगा, गली लगेगी, इस प्रकार से आप समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से आम तोड़ा जा चुका था, द मैंगोज विल हैव बीन प्लग्ड, आप यहाँ पर समझिएगा कि द मैंगोज आपका यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, क्योंकि तोड़ा किसको जाएगा, आम को, असर किस पर पड़ेगा, आम पर, क्योंकि तोड़ेगा तो ये क्या होगा, आपका आम पर तोड़ेगा, आम को तोड़ेगा, असर आम पर पड़ेगा, पकेगा कौन, आम पकेगा, क्योंकि सड़ेगा भी कौन, आम ही तो सड़ेगा, क्योंकि तोड़ने के बाद तो कुछ भी हो सकता है। यह पूरा किया जा चुका होगा, दिस वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड, आप समझिएगा जो एक्शन का जो असर जिस पर पड़ेगा वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यह पूरा किया जा चुका होगा, नहीं यह काम लिखा होगा गाइस, यह काम पूरा किया जा चुका होगा, दिस वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड। इसी प्रकार से सब्जी खरीदी जा चुकी होगी, द वेजिटेबल्स विल हैव बीन बॉट, अब देखिए खरीदने का काम क्या हुआ है, सब्जी का हुआ है, क्योंकि असर किस पर पड़ा है, सब्जी पर, इस प्रकार हो गया। और लिखा हुआ है गाना गाया जा चुका होगा, इस पर से हो जाएगा अ सॉन्ग विल हैव बीन संग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग हो गया। इसी प्रकार से गाइस आपने सीखा कि टेंस के पैसिव वॉइस जो होते हैं किस प्रकार से सेंटेंस में बना सकते हैं, पैसिव वॉइस के कंप्लीट यूज आपने इस वीडियो में देखा, समझा, इसलिए उसे अंडरस्टैंड किया है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल।